आज हम रिलेशंस की बात करते हैं, जो हमने स्टार्ट किया था नया टॉपिक। इस टॉपिक में मैंने आपको दो चीज़ बताई थी। एक तो बताया था मैंने आपको ऑर्डर्ड सेट, दूसरा बताया था मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट। आज हम बात करते हैं रिलेशन यानी संबंध किसको कहते हैं। सबसे पहले माना कि आपके पास सेट है, लेट ए और बी, दो सेट्स हैं आपके पास, दोनों ही आपके सेट्स नॉन एम्प्टी हैं। अब क्या है, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी जो आपके दो सेट हैं ए और बी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करते हैं तो एक रिलेशन ए से बी के ऊपर इस प्रकार होता है कि वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। सबसेट का मतलब क्या होता है, उपसमुच्चय। इसके अंदर जितने आपके एलिमेंट्स बनेंगे उसी एलिमेंट से बनके एक सबसेट बनता है आपका, वो आपको बताया गया है सेट्स के अंदर। जब आपने सेट किया है उसका सबसेट किस प्रकार बनता है, ठीक है। तो रिलेशन की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी कि एक ऐसा संबंध जो ए से बी पर है, ए से बी के ऊपर, ठीक है ना। कैसे, इसको अपन क्या लिखते हैं, ए से बी के ऊपर इस प्रकार है कि उनका गुणा जो सबसेट बनेगा ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो एक नया सबसेट बनेगा किसका होगा सबसेट, वो ए क्रॉस बी का होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, ए रिलेशन आर। अब रिलेशन को अपन किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल आर से। ये आर जहां पे भी आ गया इसका मतलब क्या है, वो रिलेशन है। दैट इज ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो रिलेशन आर है ए से बी के ऊपर होगा, ठीक है। किसके ऊपर होगा, सेट्स के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं आपके, उनके ऊपर जो पहला एलिमेंट होगा आपने लिखा, ठीक है। आर जैसे आपने लिख दिया, एक सबसेट है, आर रिलेशन है ए टू बी, ए से बी के ऊपर। अब इसके अंदर आपने लिख दिया ए बी, तो जो पहला एलिमेंट है वो किससे होगा, ए से, पहले वाले ए से। जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे होगा, बी पे होगा, यानी ए से बी के ऊपर संबंध होगा इसमें। अगर आपने क्या लिखा, बी ए, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन क्या है, बी टू ए, बी से ए के ऊपर। पहला एलिमेंट हमेशा पहले वाले से होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर में आपको बताया था कि उसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है आपके। तो इसमें पहला एलिमेंट हमेशा ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी से आएगा। जब आप लिखते हो ए टू बी, अगर बी टू ए करोगे तो पहला एलिमेंट बी से आएगा और सेकंड एलिमेंट ए से आएगा। अगर इस चीज को आप सिंबल के रूप में, सिंबॉलिक रूप में आप डिफाइन करते हैं तो कैसे करोगे, सिंबॉलिक रूप में डिफाइन कर देंगे कि आपने क्या लिखा, देखो ये चीज लिखनी है आपने लिखा आर, क्योंकि मैंने बताया आर किसको डिफाइन करता है, रिलेशन को। उसके बाद ये क्या है आपके, सच दैट। रिलेशन इस प्रकार है, सच दैट इस प्रकार है कि ए से बी के ऊपर, ए टू बी, ये जो तीर का निशान है इसका मतलब है ए से बी के ऊपर है। अब मैंने यहाँ पे लिखा आई डबल एफ, आई डबल एफ, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि क्या होगा, आर जो संबंध है आपका, रिलेशन है, ये क्या है, कंटेन इन इक्वल टू। ये सिंबल किसका होता है, कंटेन इन इक्वल टू, कंटेन इन इक्वल टू, मतलब या तो इसके अंदर विद्यमान होगा ए क्रॉस बी के अंदर, या इसके बराबर होगा। ये क्या है, इसका सिंबॉलिक रूप है। दूसरा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक रिलेशन हो गया, ए से बी के ऊपर संबंध हो गया, ठीक है। वेयर क्या है, ए बिलोंग्स टू ए, ए एलिमेंट है ए का, पहले वाले सेट का, और बी एलिमेंट है इस दूसरे वाले सेट का। अगर अब आप क्या करते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी एक रिलेशन है आपका, देन वी राइट इट इज एक्स आर वाई। जो आपने ये लिखा है ए टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसको आप कैसा लिख सकते हो, ए रिलेशन बी, ठीक है। इसको क्या पढ़ने, जब इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, ए इज रिलेटेड टू वाई, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्स आर वाई लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इज रिलेटेड टू
वाई। अगर यहाँ पे आपने लिखा है ए बी, तो ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि ए का संबंध बी से है। अगर आपने क्या लिखा, इफ ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, आपने ये सिंबल लगा के इसको काट दिया, इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब इसको क्या कह सकते हैं, एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई, या ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, आर को लिख के उसको काट दिया गया है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, आपको मैंने अभी तक इसकी डेफिनेशंस बताई है सारी की सारी, कि क्या होता है, सिंबॉलिक रूप में कैसे लिखते हैं और इस प्रकार कैसे लिखते हैं। अब क्या है, इसको एक एग्जांपल से बताते हैं आपको। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने एक सेट ले लिया, मैंने ए का मान 1 2 3, बी का मान ले लिया x y z, और एक रिलेशन है, क्या है, 1x 2y 3z, 1x 2y 3z। ठीक है, ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। अब मैंने बताया, देखो ये रिलेशन कंटेन इन इक्वल टू ए क्रॉस बी, आर इज कंटेन इन इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जो क्या होता है, इसका गुणा इससे होगा। ए क्रॉस बी का मान आप कैलकुलेट करके देखें, सबसे पहले क्या आएगा, देखो 1x, ठीक है, 1y 1z। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं, पहले ए के सब गुणा होगा, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट से सबका गुणा होगा, फिर थर्ड एलिमेंट से सबका गुणा होगा। इसी प्रकार 2x 2y और 2z, इसी प्रकार 3x 3y और 3z। ये आपके क्या हो गए, ए क्रॉस बी का मान आ गया आपका। ठीक है, सारा का सारा मान किसका मान आ गया, ए क्रॉस बी का। अब ये देखो आप 1x 2y 3z, 1x 2y ये रहा आपका, और 3z ये रहा, ये कंटेन इसके अंदर कर रहा है, यानी ये इसके अंदर विद्यमान है। अगर इसका मान अगर पूरा का पूरा ये लिख दें अपने, ए क्रॉस बी का मान यहाँ दे दिया रिलेशन में, वो भी क्या होगा, एक रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने कि आर इज कंटेन इन इक्वल टू, या तो कंटेन करे उसके अंदर विद्यमान हो या उसके बराबर हो, तो क्या होता है, सह संबंध होता है, उसका रिलेशन होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज, दो चीजें और होती है इंपॉर्टेंट आपकी, वो होती है डोमेन और रेंज। डोमेन किसको कहते हैं और रेंज किसको कहते हैं, क्योंकि आप रिलेशन जब करेंगे तो इसमें आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आता है इसमें आपके, कि आपको एक रिलेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसकी डोमेन बताइए और इसकी रेंज बताइए। तो डोमेन हमेशा जो पहला आपने एलिमेंट लिखा है रिलेशन के अंदर, जो पहले एलिमेंट्स होते हैं, इनको लेके जो आपका एक सेट बनेगा उसको आप डोमेन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए रिलेशन में क्या है आपका 1 2 और 3, यानी पहला एलिमेंट इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, जितने एलिमेंट्स आते हैं उनको लेके आप एक सेट बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन। ठीक है, अब रेंज क्या हो जाएगी इसकी, जो सेकंड एलिमेंट है इसके, देखो ये क्या है, x, ये y और ये z, तो आपने क्या लिखा, x y और z, इनको लेके आपने एक सेट बना दिया, ये क्या हो जाएगा, रेंज। तो इस प्रकार किसी भी आप रिलेशन में डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। ये तो हो गई आपके रिलेशंस की डेफिनेशंस, उसको किस प्रकार लिखा जाता है और रिलेशन किस प्रकार एग्जिस्ट करता है। कल हम आपको नया टॉपिक जो बताएंगे कि रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो आपको कल नए नए टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।